लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब वो दुनिया की तो आदत है, कुछ भी कहते रहेंगे कि भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। एक बात मेरी बिहार की जीजियों से पूछूं, उत्तर दीजिएगा। और मेरे बिहार के जीजा, मेरे बिहार के बेटा बेटी सब उत्तर देना। मम्मी पापा से, अपने घर के माता पिता से बेटा बेटी कुछ मांगते हैं तो भिखारी कहलाते हैं क्या? जम के बोलो जरा। बहन भाई से कुछ मांगे और भाई बहन से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? जम के बोलो। नहीं। पति पत्नी से कुछ मांगे, पत्नी पति से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? नहीं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो वो भिखारी नहीं कहलाते, बहन भाई एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो भिखारी नहीं कहलाता। उसी तरह हम जब महादेव से मांगते हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, हम उसके पुत्र कहलाते। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी औलाद हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन। जैसे माँ बाप से मांगने पर बच्चा भिखारी नहीं कहलाता, हक से मांगता। ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, हक से मांगता है, हक से। उसी तरह भगवान से मांगने में, आप अगर भगवान शंकर के पुत्र बन गए, आप अगर भगवान शंकर की पुत्री बन गई, आपने दिल से शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मानकर, पापा मानकर, माँ जगतजननी दुर्गा को, भवानी को अपनी माँ मानकर, मैया मानकर अगर आप प्यार करते हो, शिव से प्रेम करते हो, शंकर से हृदय से स्नेह करते हो, तो ये निश्चित है तुम्हारे दुख को देखकर देवाधिदेव महादेव भी दुखी हो जाते। ये निश्चित है। हमने कई लोगों के मुख से सुना है, कई लोग अपने प्रवचन में भी कह देते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो। और शिव पुराण कहती है अगर अपने बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपन अपनी माँ से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपना दुख अपन अपने पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अपनी तकलीफ अपन अपनी माँ से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? दुनिया के लोग प्रवचन में कहें कि भगवान से मत मांगो, भगवान को तो देव, भगवान को मत मांगो, भगवान को तो देव, तो उनको कह देना शिव हमारे पिता हैं, जगतजननी दुर्गा हमारी माँ है, और हमारे बाप और माँ से मांगने में हमें कोई संकोच नहीं है, उनसे हम मांग। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का संग। आप उससे मांग सकते हो, वो आपका पिता है। और केवल हम आपको नहीं कर रहे, हम भी शिव महापुराण की कथा में जब आकर बैठते हैं, ये शिव महापुराण को नमन कर कर इस पोथी के सामने मस्तक नवाकर, झोली पसार कर कथा में बैठने से पहले और कथा से उठने के बाद भी झोली पसार कर भगवान से यही मांगते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। सबके भंडार, सबके भंडार भर। कितनी आस लेकर, कितना विश्वास लेकर, कितने भरोसे से, कितनी दृढ़ता से, कितनी आस लेकर कोई तेरे दरवाजे पर आता है बाबा, कितने आस। कोई कितना विश्वास लेकर तेरे पास में आता है बाबा, और तू उसकी झोली ना भरे तो ये कहां का बाबा। खूब प्रेम करो शिव जी से, खूब प्यार करो भगवान शंकर से, खूब स्नेह करो मेरे बाबा से, अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर। महाराज ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, जीवन में अच्छा लगता है। वो बोलते, इसमें ना आपका धन लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है। केवल शिव नाम का जाप करो, एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में रोज जाओ, अपना घर का दरवाजा छोड़कर प्रणाम कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करो। जल चढ़ाते समय बाबा से अपने दिल की बात कहो और बाबा से झोली पसार कर विनय कर कर फिर आओ, निवेदन कर।